नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोग्राम सीरीज, जिसमें हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके प्रोग्राम्स हमसे बनवाए जाते हैं इंटरव्यूज के अंदर। तो वो इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे फर्स्ट प्रोग्राम जो हमारा है वो स्वैपिंग टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है। तो स्वैपिंग क्या होती है, सबसे पहले हम ये आपको बता देता हूँ, फिर हम इसका रियल एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है। तो हम चलते हैं कोड एडिटर पर। जी हाँ, अब मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं, लेट a इज इक्वल टू 10 और लेट b इज इक्वल टू 20। ठीक है। तो स्वैपिंग क्या होती है कि a की जो वैल्यू है ना वो b की वैल्यू a के पास आ जाए और a की वैल्यू b के पास चली जाए, इसी को हम स्वैपिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इसका अब हम एग्जांपल देखते हैं कि इसको स्वैपिंग कैसे करते हैं विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। हमको a और b के अलावा तीसरा वेरिएबल कोई यूज नहीं करना है। ये इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम कैसे इस प्रोग्राम को बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखने वाला हूँ a इज इक्वल टू ए और प्लस बी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 30। ठीक है। 30 हो गई हमारे पास। अब a की जो अपडेटेड वैल्यू है ना वो हमारे पास 30 है। ठीक है। अब यहाँ पर हम अगेन लिखने वाले हैं b इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है। तो a माइनस बी इन द सेंस क्या हुआ यहाँ पर, a माइनस बी मतलब यहाँ पर a की जो वैल्यू है हमारे पास 30 हो चुकी है और उसमें से अब a b की जो वैल्यू है वो 20 है। ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 30 माइनस 20। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 10। ठीक है। अब चलते हैं। अब a की वैल्यू तो b में आ चुकी है, अब a में हमको b की वैल्यू डालना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, a इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है। तो अभी हमारे पास a क्या है, a हमारे पास 30 है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने अभी तक अपडेट नहीं करी है। ठीक है। तो a माइनस बी, अब b की जो अपडेटेड वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 10, जो कि यहाँ पर हमने निकाली थी ये 10। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10। 10। तो हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 20। ठीक है। तो इसको हम कंसोल करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कि हमारा प्रोग्राम जो हमने लिखा है और जो हमने इसका आउटपुट देखा है वो आ भी रहा है कि नहीं। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ कोमा लगाएंगे और यहाँ ए। ठीक है। और इसको कॉपी करते हैं, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बी और यहाँ पर बी। ठीक है। और यही प्रोग्राम अगर हम देखें इसको, पहले भी हम स्वैपिंग से पहले भी देख लेते हैं कि बिफोर स्वैपिंग इनकी वैल्यूज क्या थी। ठीक है। तो समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ बी। ठीक है। यहाँ पर हम, ठीक है, एक और कंसोल लगा लेते हैं, आपको देखने के लिए अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं। कंसोल डॉट लो, और यहाँ पर हम लगाते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है। अब ये सिर्फ एक दिखाने के लिए है, बाकी इस लाइन का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा इतना प्रोग्राम है। ठीक है। अब हम इसको रन करने जा रहे हैं। तो रन करने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले हमारे क्रोम के कंसोल पर। हमने ये फाइल ओपन करी जो मैंने बना के रखी है, इसको अब हम रन करने वाले हैं। ठीक है। तो जी हाँ गाइस, ये रन हो चुकी है। हम सबसे पहले देखते हैं बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी ए की क्या आ रही है, 10। बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पर 20 आ रही है। और जब हमने जो ये लॉजिक लिखा ना, ये हमने लॉजिक लिखा, इसके बाद जो स्वैपिंग की वैल्यू है वो क्या है, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए 20 आ गई यहाँ पर, और आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ बी यहाँ पर 10 आ चुकी है। तो देखा आपने गाइस कि हमने कितनी आसानी से ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में असाइन कर ली विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। तो इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। अब यहाँ पर एक और तरीका होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज में हो सकता है ये भी आपसे पूछा जाए कि मुझे प्लस और माइनस के थ्रू नहीं करना है, तो उसको हम एक और अलग तरीके से कैसे स्वैप कर सकते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए कमेंट
पूरे सेक्शन को, या तो हम लॉजिक देख लेते हैं। ओके, तो इसको मैं अभी के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं अभी कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम अब लॉजिक देखने वाले हैं। कमेंट लिख देता हूँ मैं, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड प्लस माइनस। ठीक है, इसके थ्रू हम इसका एग्जांपल देखने वाले हैं। तो वो इसमें हम यूज करने वाले हैं किसका, एक तो हम यहाँ पर इनटू और दूसरा है हमारा डिवाइड का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ए लिखा, ए इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए इंटू बी करेंगे। ठीक है, ए इंटू बी करा, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर बी की जो वैल्यू है, बी में बी इज इक्वल टू ए डिवीजन बाय बी। ठीक है, इसका हम आउटपुट देखेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहले मैं अभी कोड लिख देता हूँ, और यहाँ पर a इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हमने लिखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं वेल अलाइन कर लेता हूँ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी समझने के लिए हिसाब से, और इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम देखेंगे कंसोल पर वैल्यू क्या आती है हमारे इस प्रोग्राम की। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले a इज इक्वल टू ए इंटू बी करा हमने। ठीक है, तो a की वैल्यू जो हमारी 10 है और 20 है, तो 20 इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ पर 200 हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर a की वैल्यू जो हमारे पास क्या हो गई है, 200। उसके बाद हम आए हैं नेक्स्ट लाइन पर, b इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, 200, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20। तो यहाँ पर 20 से इसको डिवाइड करा, तो यहाँ पर b की जो फाइनल वैल्यू है ना हमारे पास क्या आ जाएगी, 10। ठीक है, ये 10 आ गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लाइन पर। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या लिख रखा है, a डिवाइड बाई b। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 200 है। ठीक है, और डिवाइड बाय हमने करा b मतलब कितना, 10, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इसकी अपडेट हो चुकी है 10। तो इसको करा हमने डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पर a की जो फाइनल वैल्यू रहेगी हमारे पास आ जाएगी 20। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं क्या जो हमने लिखा है ये आउटपुट सही आ रहा है किसका। तो इसको हम रन करते हैं। तो जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 10 आ चुका है ना। बिफोर स्वेपिंग हमारी जो a और b की वैल्यू थी 10, a की वैल्यू थी 10 और b की वैल्यू थी 20, और आफ्टर स्वेपिंग हमारा जो हमने लॉजिक इंटीग्रेट करा उससे ये वैल्यू स्वैपिंग हो गई है, और a की वैल्यू हो गई 20 और b की वैल्यू हो गई 10। तो ये था गाइस हमारे स्वैपिंग का प्रोग्राम। अगर आपको अच्छा लगा तो हम इस सीरीज को आगे और कंटिन्यू करने वाले हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड आई होप कि इट विल हेल्प टू क्रैक योर इंटरव्यू। एंड ये काफी इंटरव्यूज में पूछा जाता है एज अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस। तो गाइस प्लीज help to improve our YouTube channel. Thanks for watching.